सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त कोडिंग क्वेश्चन जो 65 एलपीएस सीटीसी के लिए पूछा गया था इन डी शॉ ऑनलाइन असेसमेंट। Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SWE intern at Google. तो इतना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मुझे नहीं पता कि मैं आप लोग को समझा पाऊंगा कि नहीं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। बट ठीक भी है, बहुत सारे फोर्थ ईयर वाले बच्चों को 65 एलपीए चाहिए, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि 65 एलपीए के लिए किस टाइप का मेहनत का जरूरत है। आज आपको बराबर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। क्वेश्चन क्या है कि हमको एक ट्री दिया गया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ट्री का हर सब ट्री गुड हो, ठीक है। अब सब ट्री क्या होता है वो डिस्कस कर लेंगे। ये ट्री दे रखा है, जल्दी से समझ लो इसको, ठीक है। और आपको ट्री और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए और डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्रीज एकदम भारी भरकम लेवल पे आना चाहिए। ये सब नहीं आता है तो मेरा फ्री कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है https कर लेना। ये जो डॉक्यूमेंट है डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमको ट्री दिया गया रूटेड एट नोड नंबर 1। आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो कि हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो सबसे नोड ऊपर है वो रूट है और ट्री ऐसा ऊपर से ऐसा नीचे जा रहा है, ठीक है। हम बॉटम अप डीएफएस डीपी करके हर सब ट्री का डायनेमिक प्रोग्रामिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये मैं पहले ही बोलना चालू कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन इतना भयंकर है कि इस वीडियो में मुझे टाइम नहीं है बताने का कि डीपी ऑन ट्रीज लगाने वाले हैं, क्यों डीपी ऑन ट्रीज लगाना है। समझ जाइए, एडवांस लेवल पर हो तो ठीक है, नहीं तो अब बस चुपचाप समझिए जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 65 लाख रुपीस बैंक अकाउंट में चाहिए तो समझ जाइए किस टाइप का मेहनत करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। ये नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कैटेगरी का है और एलएलएम प्रूफ क्वेश्चन भी है। डालो इस क्वेश्चन को जेमिनी में, चैट जीपीटी में, डीपसीक में, कोई भी आपको सही सोल्यूशन नहीं देगा। तो अब क्या करें? कोई नहीं, मजे करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सब ट्री की पहले बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ट्री दे रखा है, आप एक एक सब ट्री को कंसीडर करो, हर सब ट्री गुड होना चाहिए। क्लियर? तो कितने सारे सब ट्रीज पॉसिबल है, राइट। ये बहुत बड़ा ट्री हो गया, कोई नहीं, दिखा देता हूँ। ये एक सब ट्री है, ये भी अच्छा होना चाहिए, 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 ये भी अच्छा होना चाहिए। तो इसको एकदम मस्त तरीके से अब कैसे सॉल्व किया जाए। ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर गुड सब ट्री की डेफिनेशन क्या है। हमको जानना है द नंबर ऑफ वेज। हमको जानना क्या है? द नंबर ऑफ वेज सच दैट अ ट्री कैन हैव ऑल सब ट्रीज एज गुड सब ट्रीज। गुड सब ट्री का मतलब समझो, मैं आपको एक सब ट्री दिखा देता हूं। ये कोई ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। ये नोड नंबर आई है, सब ट्री ऑफ आई गुड कैसे होगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एजुकेटर, यूट्यूबर रीसेंट कंपनीज के ओए इंटरव्यूज के डीएसए क्वेश्चन कराता ही नहीं है। और बच्चों को ओए और इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन फेस करने होते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इस टाइप का पढ़ के नहीं गए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बहुत यूजफुल काम हो रहा है यहाँ पर, बहुत वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब ध्यान से सुनो, सब ट्री ऑफ आई गुड तभी होगा जब काउंट ऑफ रेड नोड्स माइनस काउंट ऑफ ब्लू नोड्स, इस चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। मतलब ये जो सब ट्री है इसके अंदर कुछ नोड्स को रेड कलर दे दो, कुछ नोड्स को ब्लू कलर दे दो, फिर गिनो कि लाल नोड कितने, ब्लू नोड कितने। दोनों का जो काउंट है उसका डिफरेंस एक या एक से कम आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो गाइस ये रेड ब्लू ना बहुत अच्छा नहीं लगता, तो रेड को मान लेते हैं 1, बी को मान लेते हैं 0, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई सब ट्री दिखाऊं और बोलूं कि ये गुड है कि नहीं, आपको बताना है, ठीक है। बताइए मुझे टाइम स्टैम्प के साथ, टाइम स्टैम्प लिख देना नीचे, ठीक है, कब बाइसेप फ्लेक्स हुआ था। क्योंकि जेंजी वाले बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता है उनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल भी नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर्स लोग बहुत वीक है, तो कॉम्पिटिटर्स नहीं पीयर्स बोलना चाहिए, बट वो यहाँ तक भी पढ़ाई का वीडियो देख नहीं सकते, फालतू वीडियो बराबर देखेंगे। पढ़ाई का वीडियो जिससे 65 एलपी फ्यूचर में मिल सकता है वो सब नहीं देख सकते। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप 65 एलपी डिजर्व करते हो। बाइसेप फ्लैग का टाइम स्टैम्प लिख देना। तो समझो ये मेरा ट्री, एक सब ट्री है एट नोड आई। अब ये मत बोलना कि सर ये सब ट्री ऑफ आई क्या होता है।
ये सब के लिए मेरा फ्री कोर्स करो, उसका लिंक दे रखा है। ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है, तो इसमें मैं 1+2 क्या होता है वो नहीं सिखा सकता, ठीक है। आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। तो ये नोड आई है, सब ट्री ऑफ आई गुड है कि नहीं आप लोग को बताना है कमेंट्स के अंदर। ये वाले ट्री के लिए बताओ। समझो मैंने यहां पर डाल दिया 1 1 1 1 0, क्या सब ट्री ऑफ आई गुड है अगर मैं इस टाइप से 1 और 0 को असाइन करूं? नो। क्यों? क्योंकि अगर ये सब ट्री आई को मैं देखूंगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या आ रही है, काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0 क्या आ रहा है? 1 आया मैं इधर 4 बार, 0 आया 1 बार, 4 माइनस 1 3। मैं चाहता था कि इन दोनों के जो काउंट का डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 1 आए, मेरा तो काउंट का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये सब ट्री अच्छा नहीं है। हमको 1 और 0 को असाइन करने के नंबर ऑफ वेज जानने हैं सच दैट ये सब ट्री अच्छा हो। एक अच्छा सब ट्री दिखाओ, एक तरीका दिखा देता हूं अच्छा सब ट्री का। दिस इज अ गुड सब ट्री, वे नंबर 1। पहला तरीका है ये गुड सब ट्री लाने का। ये गुड सब ट्री क्यों है आप लोग को पता होगा, ठीक है। दूसरा बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था उसका भी टाइम स्टैम्प नीचे लिख देना, ठीक है। ये गुड सब ट्री है क्यों? 1 3 बार आ रहा है, 0 2 बार आ रहा है, 3 माइनस 2 1। यस सर। दूसरा तरीका भी है इसी को गुड बनाने का, 0 और 1 को फ्लिप कर दो। दिस इज द सेकेंड वे टू मेक द सब ट्री ऑफ आई गुड। 0 3 बार आ रहा है और 1 2 बार आ रहा है, तो मॉड ऑफ 2 माइनस 3 क्या होता है? 1। तो जब तक इन दोनों के काउंट का जो डिफरेंस है वो मॉड लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, मॉड वैल्यू क्या होनी चाहिए? मॉड वैल्यू या तो 0 आनी चाहिए या तो मॉड वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो जब तक इनका डिफरेंस -1 या 0 या 1 आ रहा है तब तक गाड़ी चलती रहेगी। तो फाइनल क्वेश्चन क्या है गाइस? एकदम सिंपल है। फाइनल क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले आपको सब ट्री का मतलब तो पता है ना। फाइनल क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऐसा ट्री दे के रखा है मैंने। फाइनल क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू असाइन 0 और 1 वैल्यू टू ईच नोड। ये जो ट्री दे रखा है ना, इसमें हर नोड को 0 या 1 की वैल्यू असाइन करनी है। हमको ट्री दे रखा है, उसमें हर नोड को या तो वैल्यू 0 असाइन करो या तो वैल्यू 1 असाइन करो। हमको एक ट्री दे रखा है, उसमें हर नोड को या तो वैल्यू 0 असाइन करो या तो वैल्यू 1 असाइन करो। क्लियर? ओके सर। सच दैट हर नोड को या तो 0 असाइन करो या तो 1 असाइन करो, सच दैट all subtrees are good. So assume you have a tree rooted at node 1. Now we want each subtree of this tree to be good. Subtree I is good if count of 1 minus count of 0 is less than equal to 1 for this particular for subtree of I. So find the number of ways. कितना प्यारा क्वेश्चन है। Find the number of ways to assign 0 or 1 to each node of the tree, such that each subtree of the tree is good. Okay. थर्ड बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग को टाइम स्टैम्प लिखना और ये बताना है कि सब ट्री ऑफ 2 में कौन कौन से नोड्स इंक्लूडेड है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, सब ट्री ऑफ 2 मतलब नोड नंबर 2 पे चादर उड़ा दो तो जो भी इसके अंदर आ रहा है वो सब ट्री ऑफ 2 है, ठीक है। तो गाइस देख रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि ये भी सब ट्री गुड हो, ये भी गुड हो, ये भी गुड हो, ये भी गुड हो, ये भी गुड हो। 0 और 1 को इस टाइप से डालना है कि हर सब ट्री गुड हो, हर सब ट्री के अंदर काउंट ऑफ 0 माइनस काउंट ऑफ 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए। तो बॉटम अप डीएफएस डीपी से क्वेश्चन हो जाएगा। बॉटम अप डीएफएस डीपी यानी ये रूट नोड है ना, तो ऐसा नीचे से ऊपर ट्रेवल करेंगे, नीचे से ऊपर तक जाएंगे। ऐसा पहले बच्चे वाले सब ट्री का आंसर कैलकुलेट करेंगे, ये वाले का, ये वाले का, फिर ये वाले का, फिर ये वाले का, फिर ये वाले का, ऐसे करके। क्लियर? ओके सर। तो जब ऊपर वाले का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा तो डन। तो हम नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करेंगे कि इतने पार्ट को अच्छा बनाने के लिए कितने तरीके हैं, इतने पार्ट को अच्छा बनाने के लिए कितने तरीके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ओके ओके ओके, तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट क्या होगा, इसके बारे में हमको ध्यान से सोचना पड़ेगा
कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट। मैं आप लोगों को लिखकर बता देता हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट क्या होगा। तो समझो एक ट्री दे रखा है, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझो ये आपका नोड नंबर 1 है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री है। ये सब आपको नहीं आता है, जनरल ट्री नहीं पढ़ा है, स्टैंडर्ड डीएसए शीट के शिकार हो गए थे, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अब आप जाएंगे और ये प्री रिक्विजिट कोर्स को एकदम अच्छे से कीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपके दिमाग के लिए सही रहेगा और आपके लाइफ और फ्यूचर करियर के लिए भी। तो समझो ये नोड नंबर 1 है। अब इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी मैं आपको समझा पा रहा हूँ, भले ही आप बिगिनर हो फिर भी, तो आप समझ जाइए क्यों इतने मेरे बच्चे सिलेक्ट होते रहते हैं इन 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अब ये जो नोड नंबर 1 है, ये कहीं ना कहीं ऐसे नोड नंबर आई से अटैच होगा, ठीक है। तो मुझे जानना है डीपीआई। डीपीआई मतलब ऐसे कितने तरीके हैं सच दैट मैं 1 और 0 ये वाले सब ट्री को असाइन कर पाऊं। ये पूरा जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट को 1 और 0 असाइन करने के कितने तरीके इज रिप्रेजेंटेड बाय डीपी ऑफ आई सच दैट ऑल द सब ट्रीज आर गुड। जब मैं डीपी ऑफ आई कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं तो डेफिनेशन को याद रखना, बात समझ लेना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आप लोग को समझाने नहीं वाला, मुझे पता है इतना डीपली, तो ट्राई करो समझने का, ठीक है। डीपी ऑफ आई का मतलब क्या है कि कितने तरीके हैं कि मैं ये जो पार्ट है ना सब ट्री ऑफ आई, इनमें मैं हर नोड को 1 या 0 डाल पाऊं। इस चीज को करने के कितने तरीके हैं सच दैट ऑल द सब ट्रीज आर गुड हियर। इतना बड़ा डेफिनेशन है। तो DPI0, DPI1 और DPI-1 टाइप का इधर स्टेट्स बनेगा, ठीक है। तो DPI0 क्या होगा, नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ गुड सब ट्री ओके। कितने तरीके हैं सच दैट जो नोड आई से जो ट्री निकल रहा है ये गुड हो जाए। इसको गुड करने के लिए इस ट्री के एक एक सब ट्री को भी गुड बनाना पड़ेगा। बहुत लोचे है भाई साहब, बट आप होपफुली बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज दिखेगी, ठीक है। For every manager, consider the entire team reporting to that manager, including the manager. The difference between the number of employees and must not exceed 1. Formally, for every subtree rooted at any employee, the absolute difference between the count of employees assigned to the two groups must be at most 1. Determine the number of valid assignments satisfying the condition. Okay, sir, no problem. सोचने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो DPI 0 का क्या मतलब होना चाहिए। बहुत हार्ड है, बहुत इंटेंस है, बट नो प्रॉब्लम, करते हैं कुछ। DPI0 का मतलब वैल्यूज को इस टाइप से अटैच करो कि फॉर द फुल ट्री नंबर ऑफ नोड्स विद वैल्यू 1 माइनस नंबर ऑफ नोड्स विद वैल्यू 0 इज 0। तो गाइज DPI0 तो मैं आपको बता ही रहा था फर्स्ट पार्ट में, पर इसके पहले ना एक डेफिनेशन को थोड़ा सिंपल कर देते हैं, नहीं तो चीजें फालतू की कॉम्प्लिकेटेड होती रहेंगी, ओके। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। पहले मैं क्या बोल रहा था कि हर सब ट्री को अच्छा होना चाहिए, बट ये बार बार बोलने में बहुत टाइम लग रहा है, तो एक नया डेफिनेशन निकालते हैं। नया डेफिनेशन ये है कि ये नोड आई है भाई, ठीक है, ये नोड आई है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि सब ट्री ऑफ आई गुड है, अगर मैं बोल रहा हूं सब ट्री ऑफ आई गुड है, तो इसका एक बहुत डीप मतलब है आपसे। इसका मतलब है कि इसके बच्चे भी गुड ही होंगे और बच्चों के बच्चे भी गुड ही होंगे, समझे। ये बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। सब ट्री ऑफ आई गुड मतलब क्या, ये जो पूरा पार्ट है इसमें भले ही नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वंस का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, बट साथ ही साथ ये भी मेक श्योर किया जाएगा कि ये भी गुड है, 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 ये भी गुड है। मैंने आपको एक बार प्रीवियस एग्जांपल दिखाया होगा जिसमें मैंने ये ऐसा ही कुछ एग्जांपल दिखाया था, राइट। याद करने दो क्या था वो एग्जांपल। हाँ, ऐसा एग्जांपल आपको दिखाया था मैंने जहां पर ये नोड आई है,
ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग ने देखा था। तो यहाँ पर इस चीज की वैल्यू को 1 रखा था, इसको 1 रखा था, इसको 1 रखा था, इसको 0 रखा था, तो इसको 0 रखा था। हाँ, तो ये ओवरऑल गुड है, बट इसके शायद एक एक बच्चे क्या गुड है कि नहीं वो हमने चेक ही नहीं किया। चेक कर लेते हैं इसका, क्या ये बच्चा गुड है? हाँ। ये गुड है? हाँ। क्या ये गुड है? हाँ। क्या ये गुड है? हाँ। क्या ये गुड है? हाँ। तो अब से हमारा ये डेफिनेशन रहेगा। सब ट्री ऑफ आई को तो गुड बनाना ही है, बट क्वेश्चन में बोला है ना कि भाई सारे सब ट्री गुड होने चाहिए, तो इस डेफिनेशन को अभी इंक्लूड कर लो अपने दिमाग में। बहुत कॉम्प्लेक्स जा रहा है, बट करना पड़ेगा। तो अब से नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग को बताना है सब ट्री आई इक्वल टू गुड का मतलब क्या है। सब ट्री आई इक्वल टू गुड का मतलब है कि जो सब ट्री आई है वो तो गुड है ही, इसके एक एक बच्चे का सब ट्री भी गुड है, उनके बच्चों के बच्चों का बच्चों का भी सब ट्री सब गुड है। कितने नंबर ऑफ वेज है टू असाइन जीरोस एंड वंस ताकि ये चीज सच हो जाए। तो डीपी ऑफ आई का मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल है। डीपी ऑफ आई का मतलब नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ गुड ट्री रूटेड एट नोड आई। मुझे ये मत बोलना कि सर नोड नंबर आई से जो ट्री निकल रहा है वो गुड कब होता है। मैंने बता दिया, वो गुड तब होता है बेटा जब वो खुद तो गुड हो ही, उसके बच्चे भी गुड हो, और उसके बच्चे के बच्चे भी गुड हो, और उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे भी गुड हो। तो अगर सब ये पार्ट का गुड है तो कितने तरीके 0 और 1 इस ट्री के पार्ट को असाइन करने के लिए, सच दैट जो टोटल नंबर ऑफ वंस और टोटल नंबर ऑफ जीरोस ये पूरे पार्ट में जो आ रहा है वो 0 हो, टोटल नंबर ऑफ वंस और टोटल नंबर ऑफ जीरो इक्वल हो, तो अभी तो उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 आएगी। गॉट द पॉइंट गाइस? तो इतना आपको समझ आ चुका होगा। वैसे ही डीपीआई1 ले लेते हैं, और डीपीआई1 क्या होगा? वेरी सिंपल, नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ गुड ट्री रूटेड एट नोड आई सच दैट जो नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस का जो डिफरेंस है वो 1 आ जाए। एक बार +1 और एक बार -1। अब एक्चुअल में आप DPI-1 क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो इसको रियल में DPI2 बोलेंगे, बट DPI-1 का मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको मतलब तो समझ आए डीपली। मैं चाहता हूं चीजें डीपली दिमाग में घुसे। इतना हाई लेवल का कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं आपको पढ़ा के। 3 लाख के कुछ डीएसए कोर्सेज होते हैं, उसमें एनरोल करो, उधर भी नहीं पढ़ाएगा ये सब। एंड नाउ और मेरी बात ध्यान से सुनो, DPI-1 की क्या बात है? इसका मतलब नंबर, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको रियल में 65 LPA मिले, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कंपनी चाहती है कि आगे वाला चेक करना चाहते, आगे वाला बंदा दिमाग यूज कर सकता है कि नहीं। रोज मेरा वीडियोस देखो, दिमाग यूज करना सीख जाओगे। अब ध्यान से सुनो, DPI-1 का मतलब नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ गुड ट्री रूटेड एट नोड आई। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि गुड ट्री का मतलब क्या है। कितने तरीके हैं गुड ट्री क्रिएट करने के एट नोड नंबर आई सच दैट वो पूरे ट्री में नंबर ऑफ नोड्स विद वैल्यू 1 माइनस नंबर ऑफ नोड्स विद वैल्यू 0 -1 आ जाए। अब DPI0 कैसे निकालना है वो आप लोग के लिए होमवर्क। इस वीडियो में मैं आपको DPI1 और DPI-1 बताऊंगा, सेम ट्रिक्स यूज करके आप लोग DPI0 भी निकाल सकते हो। आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, आप लोग एकदम ध्यान से सुनोगे, ठीक है? तो एक ट्राई करते कि अब देखते क्या होगा। तो ठीक है, हम लोग जनरली क्या करेंगे, ये नोड नंबर 1 है मेरा, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है, ये नोड नंबर 4 है, ये नोड नंबर 5 है। मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी DP ऑफ 5 कैलकुलेट करूंगा। कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा? DP50, DP51, DP5-1, ऐसे ही DP4, DP3, DP2, DP1। DP1 मुझे पूरे ट्री का डेटा दे देगा। समझ रहे हो DP1 कितना भयंकर है? DP1 मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं पूरा ट्री कंसीडर करूं तो कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, सच दैट इसका एक एक सब ट्री गुड हो, सच दैट इसके बच्चे भी अच्छे हो, बच्चे के बच्चे भी अच्छे हो। ऐसे कितने तरीके हैं कि सबको 0 1 असाइन किया जा सकता है। तो DP ऑफ 1 तो हमको फाइनल आंसर दे देगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? DP10। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ टाइम स्टेप के साथ आप लोग को बताना है कि अगर हम सक्सेसफुली हर नोड का 3 DP वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, DPI0, DPI1, DPI-1, तो फाइनल आंसर क्या होगा? DP10 प्लस DP11 प्लस DP1-1। मतलब बेस्ट वे टू मेक द होल ट्री गुड सच दैट जो भी 0 और 1 का असाइनमेंट किया है, काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1। तो यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि बिकॉज काउंट ऑफ 0 माइनस काउंट ऑफ 1 इक्वल टू 0, इट मींस काउंट ऑफ 0 इक्वल टू काउंट ऑफ 1। अगर दोनों के काउंट्स में +1 का डिफरेंस है तो DP1 और दोनों के काउंट्स में -1 का डिफरेंस है तो DP1-1। अरे यार कितना हार्ड क्वेश्चन है, सच्चे पढ़ाते पढ़ाते सिर दर्द हो रहा है, इसमें झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे पता है बिगिनर्स लोग भी देख रहे होंगे, तो पूरा एफर्ट डालना पड़ रहा है। मेरे जितना एफर्ट कौन ही डालता होगा बच्चों को पढ़ाने में। अब मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनो, स्पेसिफिकली DSO ECP। मेरे को तो भाई पूरे कंट्री में दिखता नहीं है कोई DSO ECP तीनों पढ़ाते हुए यूट्यूब पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप, ध्यान से सुनो। तो आप लोग को समझ तो आ गया ना DPI0 और DPI1 में फर्क क्या है? दोनों इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ गुड ट्री, बट DPI0 में हम मेक श्योर करते हैं कि काउंट ऑफ 1, जितने भी नोड्स को 1 असाइन किया है माइनस जितने भी नोड्स को 0 वैल्यू असाइन की है वो इक्वल हो।
और DPI1 में मज्यूम करते हैं कि एक नोड एक्स्ट्रा को 1 असाइन हुआ है, और DPI-1 में मज्यूम करते हैं कि एक नोड को 1 कम असाइन हुआ है, ठीक है, और 0 ज्यादा असाइन हुआ है। तो चलो इसको मैं लॉजिकली भी आपको एक बार दिखा देता हूं तो काम डन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नोड्स को इस टाइप से असाइन कर दूं, समझो ये मेरा ट्री है रूटेड एट नोड आई, तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? अगर मैंने यहां पर 1 डाला, यहां पर 1 डाला, यहां पर 0 डाला, दिस रिप्रेजेंट्स DPI1। क्यों? क्योंकि काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0 क्या आ रहा है इस सब ट्री के लिए? सर 1 आ रहा है 2 बार, 0 आ रहा है 1 बार, 2 माइनस 1 1। समझे? वैसे ही अगर DPI-1 कैसे रिप्रेजेंट होता? DPI-1 रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये 2 वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी और ये एक वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है? ये ऐसे ऊपर गया, क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये DPI-1 रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये वाले सब ट्री में काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है 1 बार, 0 आ रहा है 2 बार, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। तो हम हर सब ट्री के लिए क्या चाहते हैं कि काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0 या तो 0 आ जाए रिप्रेजेंटेड बाय DPI0, या फिर तो काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0 DPI1 आ जाए DPI1, या फिर काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0 माइनस 1 आ जाए DPI-1। तो इन सब का एब्सोल्यूट लेंगे, ऑलवेज माय C1 माइनस C0 इज कमिंग एज ईदर 1 और 0 और माइनस 1। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर C1 माइनस C0 1 0 और माइनस 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो इनका एब्सोल्यूट है वो 1 और 0 ही आएगा, लेस देन इक्वल टू 1, कॉमन सेंस। सो दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, ओके? अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, ओके? तो मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, एकदम ध्यान से समझो। सो गाइस, ये है हमारा नोड आई, ओके? क्लियर? ओके। कोई मुझे बोल रहा है कि DPI0 कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले तुम साइज ऑफ सब ट्री चेक करो ना बेटा। साइज ऑफ सब ट्री क्या है? बॉटम ऑफ DFS DP करके हर सब ट्री का साइज निकाल देंगे। साइज ऑफ I इज 4 विच इज इवन। अगर नंबर ऑफ नोड्स इवन है तो पॉसिबल है कि आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं, आधे नोड्स को 1 कर दो, आधे नोड्स को 0 कर दो यार, समझे? ओके। तो अगर मैं नोड आई पे हूं और मैं DPI0 निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले देखो क्या ये इवन है कि नहीं। अगर इवन है मतलब DPI0 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना है वो मुझे भी नहीं पता, बट कर सकते हैं। बट अगर ये इवन है तो DPI1 will be 0 and DPI-1 will also be 0। Why? कॉमन सेंस की वजह से। कितने नोड है? इवन नोड है, 1 2 3 4, मतलब मेरे पास 4 नोड है। कितने नोड है? 4 नोड है। तो मैं क्या कर सकता हूं? आधे नोड्स को 1 असाइन कर सकता हूं, आधे नोड्स को 0 असाइन कर सकता हूं। तो काउंट ऑफ 0 माइनस काउंट ऑफ 1 0 हो जाएगा। या फिर मैं सब नोड्स को 1 असाइन कर दूं, तो काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0 4 हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ 0, मुझे और डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस आ ही नहीं सकता। अगर नंबर ऑफ नोड्स जो आपको दे रखे हैं वो इवन है ना, और आपको इनमें से कुछ नोड्स को 1 असाइन करना है, कुछ नोड्स को 0 असाइन करना है, तो आप कुछ भी कर लो, इनका डिफरेंस कभी 1 या माइनस 1 आ ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुम्हारा नोड आई है और इसके अंदर इवन नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं, इफ साइज ऑफ आई इज इवन, देन डीपी ऑफ I of 1 is 0 and dp of I of minus 1 is also 0। dp of I of 0 कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बाद में, वो भाड़ में जाए, बात की बात। अगर ये जो सब ट्री इवन साइज का है, मतलब इसमें इवन नंबर ऑफ नोड्स है, समझो 4 नोड है, तो इवन नंबर को कैसे लिख सकते हो आप चाहते हो थोड़े नोड्स का कलर 0 हो, थोड़े नोड्स का कलर 1 हो, तो मतलब द नोड्स whose color is 0 plus the nodes whose color is 1, you want this thing to be even, right? You want this thing to be even, right? Okay sir, yes। तो हम चाहते हैं कि ये चीज इवन आ जाए। तो एक खास बात यह है कि आप कोई भी नंबर्स लिख लो, ये कभी इवन नहीं आएगा। मतलब ये कभी, इफ C0 plus C1 is even, then difference of C0 minus C1 or difference of C1 minus C0 will also be even only। समझो अपने केस में क्या है, 4 नोड्स है, राइट? उन 4 में से थोड़े नोड्स को 0 और थोड़े नोड्स को 1 असाइन करना है, तो समझो ये 4 है,
तो देखो ना क्या होता है, 1 + 3 क्या आता है 4, 2 + 2 क्या आता है 4, और भी जो देखना है देख लो यार, 3 + 1 क्या आता है 4, 4 + 0 क्या आता है 4, 0 + 4 क्या आता है 4, ले लो इनका डिफरेंस लेके देखो क्या आएगा, 3 - 1 2 इवन डिफरेंस आ रहा है, 2 - 2 0 इवन डिफरेंस आ रहा है, 3 - 1 2 इवन। मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, ये बहुत जबरदस्त ट्रिक थी। ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है, अगर मैं नोड आई पर हूं और मुझे उसके डीपीआई वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले चेक करो कि उस सब ट्री का साइज क्या है। अगर वो इवन साइज का है तो डीपीआई 0 वैल्यू उसकी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके सर, but at the same time for that particular node, for that particular subtree rooted at node I, dpi1 की वैल्यू 0 होगी, ओके, और dpi-1 की वैल्यू भी 0 होगी। क्लियर गाइस? ओके, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ नोड्स है तो मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसमें से कुछ नोड्स को 0 दे दूं वैल्यू और कुछ नोड्स को 1 वैल्यू दे दूं और c1 - c0 +1 आ जाए या फिर c1 - c0 -1 आ जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तुम ही सोचो ना, तुम्हारे को 4 नोड दिया, अब तुम इन 4 नोड्स में से कोई कोई नोड्स को 1 वैल्यू दे दो, कोई कोई नोड्स को 0 वैल्यू दे दो, जो कॉन्फ़िगरेशन में देना है दो। तुमको दिखेगा एक बहुत अच्छी चीज दिखेगी। क्या दिखेगा? तुमको दिखेगा कि कुछ भी कर लो वो उन दोनों का डिफरेंस ऑड आ ही नहीं सकता। ऑड मतलब 1 या -1 आ ही नहीं सकता। इट मीन्स देयर इज नो वे to get a good tree at node I such that the overall number of 1 minus overall number of 0 is 1 और -1। तो इसको 0 लिख दिया मैंने, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया? अब मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? इसी की जगह अगर साइज आई ऑड है तो डीपीआई 0 0 हो जाएगा। क्यों? नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग को ये बात बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आप लोग को बहुत पढ़ा दिया, अब मैं आप लोग को छोड़ता हूँ, ठीक है? ओके सर, तो अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए? थक चुका हूँ, इतना हार्ड क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते सच्ची में बोल रहा हूँ, थक गया हूँ। एनीवेज, कुछ ना कुछ किया जा सकता है, 65 लाख रुपीज मिल सकता है। अब गाइस, ओके, ध्यान से मेरी बात सुनना, काम बनने लग गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया, अगर जो साइज ऑफ सब ट्री रूटेड एट आई इवन है तो डीपीआई 0 कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे करना है? होमवर्क। और डीपीआई1 डीपीआई-1 क्या होगा? 0। अगर ये फॉर्मूलाज निकल गए तो फॉर्मूलाज निकालेंगे, बॉटम अप डीएफएस डीपी करेंगे और डीपी10 डीपी11 डीपी1-1 आ जाएगा। हाँ, अगर अब ये वाला केस हम एनालाइज कर लेते हैं और काम हो जाएगा, ठीक है? ये वाला केस हमको एकदम ध्यान से एनालाइज करना है, ठीक है? तो ये वाला केस क्या है? ये वाला केस हमको ये कहता है कि अगर सबट्री का साइज ऑड है तो क्या होगा, ओके? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। एक छोटे छोटे नोट्स ले लेता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं क्रिएट करनी है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक खुद 11। तो 1 2 3 4 ये मेरा नोड आई है, ठीक है? ये मेरा नोड आई है, ठीक है? dpi0 is 0। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सब ट्री है इसके अंदर कितने नोड्स हैं? 1 2 ऑड नंबर ऑफ नोड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नोड्स है। साइज ऑफ आई इज 11 विच इज ऑड। तो क्या मैं 11 नोड्स में से आधे नोड्स को 1 वैल्यू दे सकता हूँ और आधे नोड्स को 0 वैल्यू दे सकता हूँ? क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं ना भाई। अरे 11 को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। 6 होगा, दूसरा एक 5 होगा। 6 नोड्स को 1 वैल्यू दोगे और 5 नोड्स को 0 वैल्यू दोगे तो काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0 1 आ जाएगा ना। मैं चाहता हूँ क्या काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0 0 आ सकता है फॉर दिस ट्री रूटेड एट नोड आई? नो, इसलिए डीपीआई 0 0 लिखा है, कोई तरीका ही नहीं है। अब हम dpi1 निकालेंगे। इसको निकालने के पहले एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, समझो कोई तरीका पॉसिबल है। कौन सा है वो तरीका? वो भाड़ में जाए। dpi1 का मतलब इस दुनिया में कोई तरीका तो पॉसिबल है कुछ कुछ नोड्स को 1 रखने का और कुछ कुछ नोड्स को 0 रखने का इस पार्ट के अंदर, सच दैट c1 माइनस c0 मेरा 1 आ जाए। कोई तो तरीका पॉसिबल है, वो कौन सा तरीका है? कितने तरीके भाड़ में जाए।
तो अगर मैंने किस तरीके से DPI1 कैलकुलेट कर लिया, अगर मैंने ये किस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, तो DPI-1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू DPI1। गाइस प्लीज थोड़े अप्रिशिएटिव वाले कमेंट्स लिखना इस वीडियो में, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो अगर आप लोग अच्छी चीज़ें लिखोगे कि सर बहुत ज़बरदस्त, अच्छा, तो मैं ऐसा वीडियोस रोज बनाते रहूंगा, क्योंकि ये मेरे भी औकात के बाहर का क्वेश्चन है, झूठ नहीं बोलूंगा। चलो इसको एक बार के लिए मैं सॉल्व कर लूँ, बट दूसरे को पढ़ाने के लिए मेरा औकात के बाहर ही जा रहा है। कोर्स और ट्रेनिंग में मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कराता रहता हूँ, बट रोज तो ऐसा मैं भी नहीं कराता यार। 4-5 दिन में ही ऐसा एक नंबर आता होगा कोई टाइप का क्वेश्चन, जनरली थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा सा इससे कम होता है। ये तो बहुत ही ऊपर चला गया, बट मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज अच्छा कमेंट्स लिखना। अच्छे कमेंट्स में एक दो लोग गंदा कमेंट भी कर देते हैं, मालूम है कितना दिमाग खराब होता है। एक गंदे कमेंट्स वाले ने कभी दिमाग खराब कर दिया तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। गंदे कमेंट्स वाले आपको दिखते हैं ना, उनकी वाट लगा दिया करो। एनीवेज, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, ताकि गंदा कमेंट वाले के अंदर दम ना आए कभी जिंदगी में गंदा कमेंट करने की। गंदा कमेंट वाला तुम इधर आओ और पहले क्वेश्चन सॉल्व करो और दूसरों को पढ़ा के दिखा दो, फिर करो गंदा कमेंट, पानी निकल जाएगा अंदर से। एनीवेज, आज मुझे 2-4 गंदे कमेंट्स याद आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ रहा है, बट आई होप आप लोग मेरी फीलिंग समझ पा रहे होंगे। जब बंदा इतना कर रहा है तो गुस्सा करने के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। अब बातें मेरे ध्यान से सुनिए, DPI1 कैसे निकालेंगे। ओके सर, DPI1 इज इक्वल टू DPI-1। क्यों? समझो एक तरीका या दो तरीका है असाइन करने का, सच दैट DPI1 हो। तो समझो ये नोड पे 1 डाला, ये नोड पे 1 डाला, और कहीं पर 0 डाला, कहीं पर 0 डाला, ऐसा कर करके सब जगह भर दिया। ये सब तरीकों में एक चीज अच्छी है। एक चीज क्या हो रही थी, C1 माइनस C0 जो है ना, वो 1 आ रहा था। नोड्स विद वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट विद नोड्स विद वैल्यू 0 1 आ रहा था। अगर मैं रिवर्स कर दूं, जो जो नोड का कलर 1 है उसको मैं 0 कलर कर दूं, और जिस जिसका कलर 0 है उसको 1 कलर कर दूं, तो क्या हो जाएगा? अरे स्वैप हो जाएगा ना, C1 C0 से स्वैप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये C1 माइनस C0 इक्वल टू -1 हो जाएगा। वैल्यू स्वैप कर दी ना मैंने, इसलिए DPI-1 इज ऑलवेज इक्वल टू DPI1। तो मतलब सिर्फ ये निकालना है, अगर ये निकाल दिया तो DPI-1 की वैल्यू तो उसके बराबर ही है यार। समझे बात को? यहां तक वीडियो देख पाना बहुत मुश्किल है, तो फाइनल बाइसेप फ्लेक्स के साथ मुझे बता देना कि आप लोग यहां तक देख पाए थे, सीधे पिन हो जाओगे। तो ये सब तो क्लियर हो गया कि भाई अगर मैंने एक बार वैलिड तरीके निकाल दिए, सच दैट काउंट ऑफ नोड्स विद वैल्यू 1 माइनस काउंट ऑफ नोड्स विद वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1, तो वही तरीकों में जहां जहां 1 डाला था वहां वहां 0 डाल दो, और जहां जहां 0 डाला था वहां वहां 1 डाल दो, फ्लिप कर दो, तो वो सारे तरीके मुझे टोटल सम -1 देने लग जाएंगे। तो गाइस इसको टोटल सम जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। टोटल सम यानी नोड 1 को 1 मान लो और नोड 0 को -1 मान लो, इनका टोटल सम -1 आने लग जाएगा पूरे सब ट्री के लिए। समझे? अब DPI1 कैसे निकालना है उस पर फोकस करते हैं। DPI1 कैसे निकालेंगे, नॉट अ बिग डील। DPI1 बिल्कुल भी बिग डील नहीं है, एकदम चिल करना है आपको, सिर्फ चिल करना है। ओके, क्लियर? सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो DPI1 अब हम कैसे निकाले? बहुत हार्ड क्वेश्चन है यार। DPI1 के कोई कोई चाइल्ड सब ट्रीज होंगे, राइट? उनकी बात कर लेते हैं पहले। ये पहला चाइल्ड है, ये दूसरा चाइल्ड है C2, और ये बाकी के चाइल्ड्स को P बोल देते हैं। जो जो चिल्ड्रेन सब ट्री की साइज इवन है उसको C से बोल देते हैं, और ये P ले लेते हैं। P1, P2, P3, P4, P5, P6। ओके ओके सर, तो सबसे पहला तरीका क्या पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आप स्ट्रांग और पॉजिटिव हो जाओ अपने लाइफ में। अगर दोनों चीजें आप स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाओ तो आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। क्लियर? तो गाइज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एकदम ध्यान से सुनेंगे और भूलना ही मत मेरी बात, ठीक है? DPI-1 कैसे निकालना, मैं अज्यूम करूंगा। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई C1 माइनस C0 ना 1 आ जाए, मतलब काउंट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन काउंट ऑफ 0। तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो नोड आई है ना, ये नोड आई है, ठीक है?
वो नोड आई है। अज्यूम करता हूं कि द नंबर ऑफ वेज सच दैट मैं नोड आई पे 1 डाल दूं। मैंने नोड आई पे 1 डाल दिया, मेरे को नीचे का कुछ नहीं पता, मैंने नोड आई पे 1 डाल दिया भाई, मैंने नोड आई पे 1 डाल दिया। तो अब मुझे ये ढूंढना है कि ये जो पार्ट दिख रहा है, ये लाल पार्ट दिख रहा है, नीचे के बच्चे, बच्चे के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो भी होंगे, इन सब का C1 माइनस C0 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इस चीज के हमको नंबर ऑफ वेज ढूंढने हैं। मैं चाहता था कि C1 माइनस C0 ये पूरा ट्री जो रूटेड एट आई है 1 आ जाए। तो मैं अभी क्या ट्राई कर रहा हूं? मैं ट्राई कर रहा हूं अगर मैं नोड आई पे 1 का वैल्यू डाल दिया तो ये बचे हुए पार्ट का भी, जितने भी नोड आई को छोड़ के जितना भी बचा हुआ पार्ट है, इन सब के लिए C1 माइनस C0 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस लाल पार्ट के लिए C1 माइनस C0 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और अगर मैं ये 1 को भी कंसीडर कर लूं तो C1 की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। C1 प्लस 1 माइनस C0 1 आने लग जाएगा। लाल पार्ट के लिए C1 माइनस C0 0 आ रहा है, पर ऊपर का एक नोड है जो सबका बाप है, उसकी वैल्यू 1 है, तो उसको भी अगर मैं ऐड कर दूं तो C1 की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। इफ C1 माइनस C0 is 0 तो C1 प्लस 1 माइनस C0 विल बी 1। तो ये तो अपडेटेड C1 की वैल्यू C1 प्लस 1 हो गई। तो देखो ना, ये हो गया ना, C1 माइनस C0 1 आ गया। तो अब मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि नीचे का जो लाल पार्ट है ना, ये लाल पार्ट में नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरो इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे कितने तरीके हैं ये चीज को करने के? बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि ये जो लाल पार्ट है, मैं चाहता हूं कि ये जो लाल पार्ट है, ऐसे कितने तरीके हैं कि ये लाल पार्ट में आधे नोड्स की वैल्यू 1 हो, आधे नोड्स की वैल्यू 0 हो, एंड एट द सेम टाइम ये सारे नोड्स अच्छे हो और इनके बच्चे भी अच्छे हो। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए कितने तरीके हैं? अरे तो बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि टोटल सबका डिफरेंस 0 आए, तो हाउ मेनी वेज आर देयर कि ये सब ट्री में C1 माइनस C0 0 आ जाए? ट्राई करो कि इसका भी डिफरेंस 0 आए और इसका भी C1 माइनस C0 0 आए। ये वाले सब ट्री का भी C1 माइनस C0 0 है, ये वाले सब ट्री का भी C1 माइनस C0 0 है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी C1 माइनस C0 0 ही आने वाला है। तो जितने भी तरीके थे यहाँ पर जीरो लाने के, विच इज DP C1 0 मल्टीप्लाइड बाय जितने भी तरीके हैं जो यहाँ पर जीरो ला सके, तो C1 C2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 are children of I। ओके, ये सब बच्चे हैं, आई के बच्चे हैं, ठीक है। एज एक्सप्लेन्ड इन वीडियो, C है इवन साइज्ड चाइल्ड सब ट्रीज और P है ऑड साइज्ड चाइल्ड सब ट्रीज। ओके, क्लियर? तो DPI1 क्या होगा? वेरी सिंपल। अगर मैं नोड आई की वैल्यू को 1 सेट कर लूं तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वे सच दैट जो उसके इवन वाले बच्चे हैं ना, उनका C1 माइनस C0 0 आ जाए, दैट इज नथिंग बट DP C1 0 मल्टीप्लाइड बाय DP C2 0। पर ऑड वाले तो 0 नहीं आ सकते, तो उसमें क्या करना है वही देखना है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाले C1 का मैंने डिफरेंस 0 कर लिया और C2 वाले चाइल्ड सब ट्री का भी डिफरेंस 0 कर लिया। अब ये जो 6 बच्चे हैं, मैं चाहता हूं इनका भी C1 माइनस C0 0 आ जाए, तो कैसे होगा? तो सिर्फ 6 बच्चों को इमेजिन करना ही बेस्ट रहेगा, राइट? ये नोड आई है, इसका कुछ था C1 C2, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। हमने इधर डिफरेंस 0 अचीव कर लिया, इसमें भी डिफरेंस 0 अचीव कर लिया, तो दोनों कंबाइन करोगे तो इनका कंबाइंड डिफरेंस भी 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 और बच्चे हैं, इनका क्या करना है वो थोड़ा सोच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 6 बच्चे हैं, समझो कि सिंगल सिंगल है, सबका ऑड साइज है, ठीक है। अब मैं इसमें ये तो नहीं कर सकता कि इसका डिफरेंस 0 आ जाए। अरे भाई, एक ही नोड है, ऑड साइज का नोड है एक, या तो वैल्यू 1 आएगी या तो वैल्यू 0 आएगी, तो C1 माइनस C0 ये पार्ट के लिए 0 तो हो नहीं पाएगा, तो मतलब 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है। और एक बात याद रखना आप लोग कि ये जो नंबर ऑफ
ऑड साइज्ड चिल्ड्रेन सब ट्री विल ऑलवेज बी इवन इन काउंट, ठीक है। मतलब ये ऑड वाले बच्चे हमेशा कितने होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 2 होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 ऑड बच्चे मिल गए या 5 ऑड साइज वाले बच्चे मिल गए, क्योंकि ये क्या था, इवन था। ये क्या था, इवन था। तो इवन प्लस 6 टाइम्स ऑड प्लस अ सिंगल नंबर 1, ये चीज हमेशा इवन होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इवन है, ये क्या है, ऑड है। तो इवन इंटू ऑड क्या होगा, 6 इंटू 1 इवन, और प्लस और एक ऊपर 1 आ ही रहा है, तो ये पूरा पार्ट को इवन को +1 करेगा, तभी तो ये पार्ट ऑड आएगा, समझे? क्योंकि हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, जहां साइज ऑफ आई इज ऑड, समझे बात को? तो लोड नहीं लेना है। कितने नोड्स की ऑड वैल्यू होगी, इवन नंबर ऑफ नोड्स की ही ऑड वैल्यू होगी, तो लोड लेने का ही नहीं भिड़ू, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं चाहता हूं कि भाई ये 6 नोड का जो फाइनल आंसर है 0 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी 3 नोड ले लो जिनका डिफरेंस +1 है, इसका +1 आ रहा हो, इसका +1 आ रहा हो, इसका +1 आ रहा हो, तो +3 हो गए। इन सबका क्या, इन सबका C1 - C0 +1 आ रहा है, और बाकी के 3 नोड्स का C1 - C0 -1 ले लो, हो गया ना सॉल्व। तो गाइस हो गया, क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन इज डन। आधे नोड्स की वैल्यू, कोई भी 3 नोड्स उठाओ, कोई भी 3 नोड्स उठाओ, समझो पहले के 3 नोड्स उठा लिए, उनके लिए +1 वैल्यू ले लो, और जो रहे बाकी के आधे नोड्स उनके -1 वैल्यू ले लो, तो क्या होगा, +1 -1 मतलब +1 यानी यहाँ पर 1 डालता, यहाँ पर 1 डालता, यहाँ पर 1 डाला था, -1 यानी यहाँ पर जो डाला, यहाँ पर जो डाला, यहाँ पर जो डाला था, तो इनका अगर कॉम्बिनेशन करूंगा तो 0 आ जाएगा, C1 - C0। वाओ, तो मेरी बात यहाँ पे सुनिए, तो अगर मैंने यहां पर 1 वाली वैल्यू रखी है, तो क्या हो रहा है, इसके आधे नोड्स को +1 चिपका दो और आधे नोड्स को -1। बट कौन से आधे नोड्स को +1 चिपकाएंगे, यदि समझो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं P1 P2 P3 को +1 चिपकाने वाला हूं, अगर मैंने ये डिसाइड किया, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, नथिंग, dp ऑफ P1 1 मल्टीप्लाइड बाय dp ऑफ P2 1 मल्टीप्लाइड बाय dp ऑफ P3 1 मल्टीप्लाइड बाय dp ऑफ P4 -1 मल्टीप्लाइड बाय dp ऑफ P5 -1 मल्टीप्लाइड बाय dp ऑफ P6 -1। बट गाइज -1 इज इक्वल टू +1, मैंने बताया था dp ऑफ i ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू dp ऑफ i ऑफ -1। तो गाइज -1 को +1 से रिप्लेस कर लो, तो गाइज आंसर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड वैल्यूज। बट ये आंसर कब आ रहा है, जब मैं P1 P2 P3 को +1 डिसाइड कर रहा हूं। बट गाइज 6 नंबर में से अगर मैं P1 P2 P3 को सिलेक्ट करूं तो समझो ये आंसर आ रहा है जी। बट अगर इसकी जगह मैं P2 P4 P6 को +1 करूं तो भी आंसर मेरा जी ही आएगा घूम फिर के। P2 P4 P6 का dp P2 1 dp P4 1 dp P6 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ वेज, मल्टीप्लाइड बाय बाकी सारे dp's के -1 जो इक्वल टू +1, तो टोटल सबका मल्टीप्लिकेशन जी आ रहा है। तो गाइस हमको बस ये जानना है कि 6 में से 3 वैल्यू सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, वो हर ट्रिपलेट को हम ट्राई कर सकते हैं, और वो हर ट्रिपलेट का आंसर जी आ रहा है। तो आंसर इज 6c3 मल्टीप्लाइड बाय g। ओ माय गॉड, तो ग्रैंड मास्टर लेवल का क्वेश्चन है यार, आइंस्टाइन न्यूटन बन जाओगे ये सब करके। तो आंसर है, बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी, ठीक है, 6c3 एनसीआर नहीं 6c3, ये क्या होता है आप समझोगे ना, एनसीआर नंबर ऑफ वेज। अरे वो 6 ऑड नोड्स थे ना, ऑड नोड्स का मतलब वो वाले नोड्स जिनका चिल्ड्रन सब ट्री में ऑड नंबर ऑफ नोड्स है, तो 6 ऑड थे, 6 में से कोई 3 को उठाना पड़ेगा बार बार +1 करने के लिए, बाकी सब ऑटोमेटिकली -1 बन जाएंगे, तभी तो टोटल 0 आएगा ना बेटा। तो 6c3 मल्टीप्लाइड बाय g, वेयर g इज इक्वल टू dp ऑफ P1 1 मल्टीप्लाइड बाय dp ऑफ P6 1 प्लस एक्स्ट्रा एक और वैल्यू है, वो भी ऐड करनी है एक्स्ट्रा, आप लोग के लिए मैंने होमवर्क डाल दिया। तो अब तक हमने कौन से तरीके से कैलकुलेट किया है, हमने वो वाले सारे तरीके कैलकुलेट कर लिए जहां पर
इवन साइज सब ट्री को इग्नोर ही कर सकते हो, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इवन वाले में हमेशा आप C1 माइनस C0 जीरो ही तो आ सकता है, C1 माइनस C0 जीरो ही तो आ सकता है। ये जो ऑड वाली चीजें है अच्छे, हमने वो वाले तरीके कैलकुलेट किए जहां पर हमने अज्यूम किया था कि क्या होगा अगर नोड नंबर आई पे 1 हो। अगर नोड नंबर आई पे 1 है मतलब आई के अलावा जितना भी माल है उन सबका मुझे क्या चाहिए, उन सबका C1 माइनस C0 मुझे क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, ताकि अगर आई वाला नोड भी इंक्लूड हो तो C1 माइनस C0 1 हो जाए, क्योंकि एक 1 बढ़ जाएगा ना इसका। पर वो वाले वेज भी कैलकुलेट करने हैं जहां पर मैं नोड नंबर आई पे अगर 0 वैल्यू दे दूं तो कितने तरीके हैं, हिंट देके जाऊंगा। अगर नोड आई पे 0 है तो मैं चाहूंगा कि जो बचा हुआ पार्ट है ना इसका C1 माइनस C0 2 आए। क्या है, 2। वाई, समझो ये बचा हुआ पार्ट का C1 माइनस C0 2 आ रहा है। अगर मैं इसमें 0 को ऐड कर दो, 0 का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस C0 प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस प्लस 2 आ रहा है और C0 को 1 से बढ़ा दूं तो एक नंबर बढ़ गया, तो माइनस करके डिफरेंस प्लस 1 हो जाएगा, फाइनल C1 माइनस C0 अपडेटेड 1 हो जाएगा। तो मतलब ये ऑड वाले जो बंदे हैं, अब ट्राई करो इनमें ऐसे टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव नोट सिलेक्ट करने का सच दैट C1 माइनस C0 2 आ जाए, जो बड़ी बात नहीं है। अगर 6 नोड है P1 P2 P3 P4 P5 P6, प्लस 1 माइनस 1 कैसे दोगे कि प्लस 2 का डिफरेंस आ जाए, कोई नहीं, पहले आधो आधो को कर रहे थे ना, अभी अभी 4,2 वाला सिस्टम लगा देना, कोई भी 4 नोड्स को प्लस 1 डाल दो P और 2 नोड को माइनस 1 डाल दो, पहले 6C3 था अभी 6C4। गाइस अगर कोई मुझे बच्चा DPI1 का फाइनल फॉर्मूला बता पाया टोटल एक्स्ट्रा के साथ टाइम स्टेप के साथ, सीधे पिन हो जाएगा सारे रूल्स को ओवरराइट करके। मैंने आज पूरा मेहनत डाल दिया अपना। तो गाइस DPI1 निकाल दिया, फिर DPI-1 को वही डिक्लेयर कर दे रहा हूं, वही है, उसकी तो जरूरत भी नहीं है निकालने की बाय द वे, पर ठीक है रखो उसको। फिर गाइस एक फाइनल होमवर्क है, अगर सब ट्री साइज इवन है तो DPI 0 कैसे निकालेंगे। अब तो आप लोग कर लोगे, आप स्मार्ट हो। तो गाइस हर आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी लगता है, ताकि आप मोक्ष रीच कर पाओ, भगवान को रीच कर पाओ, अमर लोग रीच कर पाओ। DSA, लव, कोडिंग, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें थोड़े साल बाद नहीं रहेंगी, हम खुद ही धरती पर नहीं रहेंगे थोड़े साल बाद। तो हमारी आत्मा का मेन गोल है भगवान को रीच करना। अगर हर आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन नहीं किया तो कर्म नहीं कटेंगे, कर्म नहीं कटेंगे तो भगवान के पास नहीं पहुंच पाओगे, और बर्थ एंड डेथ साइकिल में यहाँ पर घूमते रहना पड़ेगा ऑफ सफरिंग ऑन दिस प्लेनेट। आप लोग को पता होगा अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, 84 लाख स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होते हैं, राइट। आप कैट, डॉग, भेड़, बकरी सब बनने को मिलता है, बट ह्यूमन का जन्म एक ही बार होता है उसमें से, तो बहुत मुश्किल है ह्यूमन का जन्म मिलना। जब ह्यूमन का जन्म मिलता है तभी ऐसी फैसिलिटीज और इंटेलिजेंस होता है कि आप भगवान की भक्ति कर पाओ, आते जाते सांस में राम नाम का सुमिरन कर पाओ। तो ये चीज़ को आपको करना बहुत ज़रूरी है। और इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स रामद्वारा की वेबसाइट लिंक और रामद्वारा का कम्युनिटी लिंक, व्हाट्सअप लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। प्लीज मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। राम राम गाइस।